नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे उड़ान योजना के 10 साल के विस्तार और इससे जुड़े बदलावों के बारे में। छोटे शहरों और आम लोगों को हवाई सफर से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई उड़ान योजना को अब और 10 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। 21 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई इस योजना ने अब तक देश के 601 एयर रूट्स को जोड़ दिया है और लगभग 2.84 लाख फ्लाइट्स के माध्यम से 1.44 करोड़ यात्रियों ने इसका लाभ उठाया है। उड़ान योजना का पहला टेक ऑफ 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली के लिए हुआ था। इसके बाद से यह योजना देश के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने का एक सफल प्रयास साबित हुई है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने बताया कि उड़ान योजना को और अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए इसके तहत भविष्य में हेलीकॉप्टर सर्विस और सी प्लेन सेवा का भी विस्तार किया जाएगा। इसके लिए नवंबर में सी प्लेन का डेमो आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश में सी प्लेन ऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए कई कंपनियों के डेमो दिखाए जाएंगे। इस डेमो के बाद देश में कुछ वाटर रूट्स तय किए जाएंगे जहां सी प्लेन ऑपरेट होंगे। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सर्विस को भी बेहतर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे लोगों को हवाई सफर का और अधिक फायदा मिल सके। उड़ान योजना के तहत अब तक 601 एयर रूट्स कनेक्ट हो चुके हैं। हालांकि इनमें से कुछ रूट्स को तकनीकी या ऑपरेशनल कारणों से बंद भी करना पड़ा। वर्तमान में योजना के तहत लगभग 400 एयर रूट्स काम कर रहे हैं। हिंडन एयरबेस से उड़ान सेवाओं के लगभग बंद होने के संबंध में मंत्रालय ने जानकारी दी कि यहाँ कुछ तकनीकी समस्याएं हैं। दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में स्थित इस दूसरे एयरपोर्ट से फ्लाइट मूवमेंट हो रहा है। मंत्रालय को उम्मीद है कि आने वाले समय में यहां से उड़ान के तहत और अधिक फ्लाइट्स टेक ऑफ कर सकेंगी। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट को उड़ान योजना के तहत एक सफल मॉडल माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नायडू से जब दरभंगा में कम फ्लाइट्स और अधिक एयर फेयर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यहां उड़ान योजना के तहत शुरुआत में केवल 2 फ्लाइट्स थी, जो अब बढ़कर हर सप्ताह 70 फ्लाइट्स हो गई हैं। दरभंगा एयरपोर्ट की बढ़ती डिमांड को देखते हुए इसके विस्तार की दिशा में भी काम किया जा रहा है, ताकि यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके और अधिक फ्लाइट्स शुरू की जा सके, जिससे एयर फेयर भी कम हो सके। उड़ान योजना के तहत अब तक 86 एरोड्रोम स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें 71 हवाई अड्डे, 13 हेलीपोर्ट और 2 जल एरोड्रोम शामिल हैं। इनमें 2.8 लाख से अधिक उड़ानों में लगभग 1.44 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की है। नागरिक उड्डयन सचिव वुमलू नमगवलनम ने बताया कि इस योजना के विस्तार का उद्देश्य हवाई सेवाओं को और अधिक पहुंच में लाना है। इसके जरिए ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में हवाई सेवाओं की पहुंच बढ़ाई जाएगी और क्षेत्रीय संपर्क को सुदृढ़ किया जाएगा। सी प्लेन सेवा के विस्तार को लेकर मंत्री नायडू ने बताया कि योजना के तहत डेमो के बाद देश में कुछ वाटर रूट्स पर सी प्लेन ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सेवाओं को भी और अधिक इलाकों में उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इन सेवाओं का लाभ उठा सके। हेलीकॉप्टर सेवाओं के विस्तार से खासकर पर्वतीय और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। उड़ान योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ रूट्स पर सेवाओं को रद्द करने और नए रूट्स जोड़ने का काम किया जा रहा है। कुछ रूट्स बंद करने के पीछे तकनीकी और आर्थिक कारण है, जिनका समाधान करते हुए नई सेवाओं की शुरुआत की जा रही है। हिंडन एयरबेस और अन्य हवाई अड्डों पर भी तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ताकि यहां से अधिक उड़ानों को संचालित किया जा सके। सरकार उड़ान योजना के तहत और अधिक हवाई अड्डे और एरोड्रोम विकसित करने की योजना बना रही है, ताकि हवाई नेटवर्क और अधिक व्यापक हो सके। उड़ान योजना के अगले चरण में सी प्लेन और हेलीकॉप्टर सेवाओं के विस्तार के अलावा नई तकनीकों का उपयोग भी किया जाएगा, ताकि हवाई यात्रा को और अधिक सुलभ और किफायती बनाया जा सके। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।